तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कह रहा है कि बोस, सरकार एंड चटर्जी, तीन पार्टनर है, बोस हैं, सरकार और चटर्जी, आर पार्टनर्स इन द फॉर्म दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड उनके पास नहीं है। बॉस इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। बॉस ने उन्हें क्या किया, फर्दर कैपिटल यानी एडिशनल कैपिटल लगाया है 2 लाख रुपए का 1 अक्टूबर 2019 को। तो एडिशनल कैपिटल है 2 लाख रुपए का। चलो आगे कहता है डिस्प्यूट हैव अराइजन अमॉन्ग देम ऑन द फॉलोइंग इश्यूज। अब ये कुछ इश्यूज हुए हैं जिनके ऊपर ये डिस्प्यूट यानी फाइट हो गया है। क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि बॉस डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम एम ₹2 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल। अब कह रहा है कि बॉस जो मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए थे ना, जो 1 अक्टूबर को ये 2 लाख रुपए उसने लगाया था, एक्स्ट्रा कैपिटल है, उस पे कह रहा है कि मेरे को 10% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, सरकार डिजायर दैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिवन हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। सरकार चाहता है कि उसका जो बेटा है, सन है, वो पार्टनर पार्टनर बन के एडमिट हो जाए फॉर्म में, और अपना मैं आधी शेयर उसको दे दूं। अच्छा जी। पॉइंट नंबर सी, बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फॉर्म एट द लीडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12% पर एनम। अब देखो पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, बॉस और सरकार ये चाहते हैं कि चटर्जी को जो लोन दिया गया है फॉर्म के द्वारा, क्यों मैं कह रहा हूँ कि चटर्जी को लोन दिया गया फॉर्म के द्वारा, क्वेश्चन पढ़ो, देखो पॉइंट नंबर सी फिर ध्यान से पढ़ो। बॉस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज, यानी चटर्जी पे चार्ज लगना चाहिए किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का, फ्रॉम द फॉर्म यानी फॉर्म से जो दिया गया है, एट द लीडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12%। कह रहा है कि जो अभी करंट रेट बैंक में चल रहे हैं 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट चल रहा है, वो चटर्जी पे चार्ज होना चाहिए। चटर्जी से हम 12% इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे जो हमने उसको दिया था फॉर्म में से, उसको लोन दिया था। ठीक है। पॉइंट नंबर डी, सरकार हैज विदड्रॉन ₹50,000 फ्रॉम द फॉर्म फॉर हिज पर्सनल यूज एंड बॉस एंड चटर्जी आर वांट दैट सरकार शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन एट रेट 10%। सरकार ने 50,000 रुपये फॉर्म से निकाला था पर्सनल यूज के लिए। अब सर पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ड्राइंग है। तो बॉस और चटर्जी चाहते हैं कि जो इन्होंने ड्राइंग की है उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव सोल्यूशन टू ईच इश्यू ऑफ डिस्प्यूट्स। आपको हर एक डिस्प्यूट का सोल्यूशन देना है कि क्या होगा। अब देखो सोल्यूशन देने से पहले क्वेश्चन और फिर से स्टार्टिंग से पढ़ लो। देखो उसमें लिखा दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, उनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 4 या 5 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं, जो मैंने हर एक क्वेश्चन में बोलता हूँ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में कराए हुए हैं, आप देखो एक बार। ठीक है। हम आंसर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर ए की। बॉस कह रहा है कि भाई मेरे को 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा कैपिटल जो मैंने दिया उस पर इंटरेस्ट चाहिए। आप लोगों को पता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 रुपए भी नहीं मिलता। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, इन दी अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होता है। हेंस बॉस विल नॉट बी पेड इंटरेस्ट ऑन हिज एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस। इसलिए जो एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बॉस ने उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अच्छा सर पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी में सरकार चाहता था उसका बेटा एडमिट हो जाए फॉर्म में और बाकी के पार्टनर नहीं चाहते थे। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी पार्टनर कोई डिसीजन लेना चाहता है या कोई नया पार्टनर फॉर्म में एडमिट होना चाहता है तो सारे पार्टनर का एग्री होना जरूरी है। तो सरकार तो चाहता है कि उसका सन एडमिट हो जाए, बट बाकी के पार्टनर नहीं चाहते, तो उसका सन पार्टनर में एग्री पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट नहीं हो सकता। सरकार कैन नॉट बी एडमिटेड हिज सन एज पार्टनर्स अनटिल ऑल पार्टनर्स एग्री। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं हो जाते, सरकार अपने बेटे को पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर एडमिट नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर सी में क्या कह रहा है, अब भाई जो इंटरेस्ट दिया गया है चटर्जी को फॉर्म के द्वारा, फिर से बता रहा हूं यहाँ पे इंटरेस्ट सॉरी लोन जो दिया गया है फॉर्म के द्वारा चटर्जी को, जो वाला रेट नहीं है 6% वाला जिसमें पार्टनर अगर लोन देता है फॉर्म को, यहाँ उल्टा है, फॉर्म ने दिया किसको, चटर्जी को यानी पार्टनर को। और जब फॉर्म पार्टनर को लोन देती है और लोन देते समय अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड नहीं किया जाता तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द चटर्जी शुड नॉट बी चार्ज बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन चटर्जी से नहीं ले सकते।
उसके बाद जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो आप लोगों को पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाता। तो पॉइंट नंबर डी में क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, हैंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम सरकार। जो सरकार ने ड्राइंग की है उस पे उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, उस पे उससे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है, यहाँ तक ठीक है। तो सर हमारा क्या हो गया, पॉइंट नंबर क्या हो गया, पॉइंट नंबर डी यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है कि हर्षद एंड धीमन आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2019। दो पार्टनर, एक हर्षद एक धीमन है। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज मेड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया। दे कंट्रीब्यूट 4 lakhs एंड 1 lakh रिस्पेक्टिवली कैपिटल, एक का कैपिटल 4 लाख रुपए और एक का कैपिटल 1 लाख रुपए है। इन एडिशन हर्षद एडवांस अमाउंट ऑफ ₹1 lakh टू दी फॉर्म। इसके अलावा 4 लाख और 1 लाख जो इनका कैपिटल, उनके अलावा इन एडिशन हर्षद ने एडवांस 1 लाख रुपए दिया है किसको, फॉर्म को, लोन के रूप में। हर्षद ने लोन दिया है फॉर्म को 1 लाख रुपए। कब दिया था सर, तो सर इन्होंने दिया था 1 अक्टूबर 2019। आगे चलते हैं, ड्यू टू लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम 1 अगस्त 2019 टू 30 सितंबर 2019। और कह रहा है कि लॉन्ग इलनेस यानी इसको बीमारी हो गई थी, अब उसकी वजह से वो पार्टनरशिप में फॉर्म में नहीं आ सका। कब से कब तक नहीं आया, अगस्त में नहीं आया, अगस्त और सितंबर यानी 2 महीने, 1 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक वो पार्टनरशिप फॉर्म में काम करने नहीं आया। ठीक है, प्रॉफिट इस साल हुआ है हमारा 31 मार्च 2020 को 1,80,000। अब डिस्प्यूट्स क्या है, लड़ाई क्या है, फाइट क्या है, हर्षद कुछ और कह रहा है, धीमन कुछ कह और कह रहा है। पहले हर्षद की क्लेम की बात करते हैं। हर्षद क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही शुड बी, हर्षद क्लेम यानी हर्षद का क्लेम क्या है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। हर्षद कह रहा है कि जो मैंने कैपिटल लगाई है और जो मैंने लोन दिया फॉर्म को, दोनों पे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। और हर्षद दूसरा को क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा वो बराबर बराबर, सॉरी, जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में बंटना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें धीमन की, तो धीमन कह रहा है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बराबर बंटना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, ही शुड बी अलाउड 2,000 पर annum एज रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। और कह रहा है कि जब तुम बीमार थे तब मैंने बिजनेस 2 महीने खुद चलाया, तो उस 2 महीने के बदले मुझे हर महीने का 2-2 हज़ार रुपये सैलरी भी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन लोन शुड बी अलाउड 6% पर annum। और कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल दोनों पे 6-6% ही सबको मिलेगा। You are required to settle the dispute between Harshad and Dhiman and also prepare profit and loss appropriation account। कह रहा है कि पहले तो इनका सारा डिस्प्यूट को सेटल करो और फिर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, तो पहले अगर डिस्प्यूट की बात करें तो हर्षद की क्लेम की बात करते हैं। तो हर्षद कह रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए और 10% इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलता नहीं है, वो तो भूल ही जाओ। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसको, बट कितना परसेंट मिलेगा, 6%, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आंसर क्या होगा पॉइंट नंबर ए का, हर्षद। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर ए, हर्षद इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। हर्षद को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट जो उसने लोन दी थी उस पर उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। लोन कितना दिया था, 1 लाख रुपए, रेट क्या होगा, 6%। अब सर कितने महीने का, तो देख लेते हैं लोन कब दिया था। लोन उसने दिया था 1 अक्टूबर 2019 को, क्वेश्चन में आपको दिखाया मैंने, 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया था। तो 1 अक्टूबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक कितना हो गया, 6 मंथ। तो इंटरेस्ट लोन कितना महीने मिलेगा, 6 मंथ। सर ये 1 अगस्त से 30 सितंबर ये क्या है, ये तो 2 महीने जो बीमार था उसका पीरियड दिया, उससे मुझे कुछ करना नहीं है, तो इंटरेस्ट लोन निकाल रहा हूँ ना। तो इंटरेस्ट लोन कितना आएगा, अगर मैं इसको काटू 200 और ये आएगा 3,123, यानी 3,000 रुपये उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पॉइंट नंबर ए का आंसर हमारा ये हो गया।
अब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, पहले बाकी साइड तो कर लें। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की बात ये देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि भाई प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में नहीं बढ़ता। प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मैंने यहाँ लिखा, देखो कैसे लिखना है ऐसे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर उसके नीचे बी। यानी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो पॉइंट नंबर बी का आंसर ये होगा। अब जरा धीमन की बात करें, धीमन क्या कह रहा है? धीमन कह रहा है कि भैया हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट इक्वली बढ़ना चाहिए। तो चलो पॉइंट नंबर 1 में जो धीमन का वो सही बात कह रहा है। तो मैंने क्या लिखा, हिज क्लेम इज राइट, यानी धीमन का क्लेम क्या है, राइट है, दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सही कह रहा है, प्रॉफिट इक्वली ही बढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि 2 महीने जब बीमार था, अगस्त सितंबर, तो बिजनेस मैंने चला तो मुझे सैलरी कमीशन रेमुनरेशन चाहिए 2000 पर मंथ। हमने कहा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो कोई बीमार हो, कोई आए जाए, किसी को कोई सैलरी कमीशन नहीं मिलती। नो रेमुनरेशन विल बी अलाउड टू धीमन। धीमन को कोई भी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि धीमन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और इंटरेस्ट ऑन लोन भी दोनों 6-6% सबको मिलेगा। तो देखो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बात भूल ही जाओ, नहीं मिलता। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मिलता है। तो आधी बातें सही कह रहा है, आधी बातें गलत कह रहा है। देखते हैं क्या आंसर हो सकता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड बट इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड। या नॉट छूट गया इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ लिखा तो है नो, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6%, और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% सबको मिलेगा। अच्छा, तो हमने ये सबके रीजन दे दिए, आंसर लिख दिए। अब एक और पॉइंट बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मैंने बनाना सिखा दिया आपको। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांस फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। तो सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया पहले उसकी बात करते हैं। तो प्रॉफिट अगर देखो मैं क्वेश्चन में तो कितना दिया है, तो सर दिया 1,80,000 रुपये। कितना दिया? 1,80,000, ठीक है ना। अच्छा, तो अब 1,80,000 रुपये प्रॉफिट दिया है। अब इसमें से मैंने आप लोगों को समझाया था कि सबसे पहले हमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंट्रोइंग, ये सब तो कुछ करना नहीं है। एक ही चीज मुझे देनी है, क्या देनी है? वो देना मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन। और मैंने समझाया था कि किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। यानी सबसे पहले आपको 1,80,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस मैं शायद भूल गया हूँ, तो पहले माइनस करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है? 1,80,000 रुपये, ठीक है। आई होप दिख रहा हो। इसमें से मैं माइनस करूंगा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 3,000। ये माइनस क्यों कर रहा हूँ? देखो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता, मैंने कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, देख लो एक बार, ठीक है। तो इंटरेस्ट लोन माइनस कर दिया। अब 1,70,000 रुपये आ रहा है मेरा प्रॉफिट। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन देने के बाद जो प्रॉफिट आता है वही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो मेरा आ गया 1,70,000 रुपये। अब सर ये 3,000 आपने इंटरेस्ट लोन कहाँ से निकाला? अभी तो पीछे समझाया था, ये देखो ना, हर्षद के क्लेम में 3,000 रुपये इंटरेस्ट लोन निकाला था। हर्षद को देना था इंटरेस्ट लोन और किसी को देना नहीं था मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा? ये 1,80,000 गलत है। यहाँ पे कितना आएगा? 1,77,000, 1,77,000 रुपये यहाँ पे आएगा। उसके बाद सर यहाँ पे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दें क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लें क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस हो गया। अब ये जो प्रॉफिट आएगा ये सारे पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे सर? रेशियो दिया नहीं है तो आप लोगों को पता है पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हर्षद। पहला पार्टनर कौन है? हर्षद है ना, हर्षद कैपिटल अकाउंट। और दूसरा पार्टनर कौन है सर? दूसरा पार्टनर है धीमन। अच्छा पहले हर्षद की बात करते हैं, कितना आएगा? तो सर 1,77,000 का हाफ, यानी इक्वल इक्वल देना है ना, तो आधा 1/2 और 1/2, ठीक है ना। और धीमन कैपिटल अकाउंट, जब कोई भी प्रॉफिट कमाता है पार्टनर तो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 11th क्लास में तो आप ये करते थे ना, जो प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड कर देते हैं। यहाँ भी प्रॉफिट है बट दो पार्टनर दोनों बांट के फिर उनके कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना? 1,77,000, 1,77,000 इसका हाफ टोटल यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। तो अब 1,77,000 है ना, 1,77,000 का अगर मैं हाफ चेक करूं तो 1,77,000 डिवाइड बाई 2 आ रहा है 88,500। कितना आ रहा है? 88,500 और 88,500 और 1,77,000 यहाँ पे और 1,77,000 यहाँ पे। क्या परेशानी इसमें बताओ? ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये सारी चीजें भी लिखनी है जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ठीक है ना। ये धीमन का क्लेम क्या है क्या है, जब तक ये सारी चीजें नहीं लिखोगे तब तक पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। ये सारा समझाओ, प्रोविजन लिखो, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट में बना देना है। अब हम आंसर की बात करें तो सर इसका आंसर दिया है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ बुक में। हाँ दे रखा है, देखो आंसर दिया है। क्या दिया आंसर? दे रहा है कि हर्षद एंड धीमन विल ईच गेट 88,500 और इंटरेस्ट लोन कितना होगा? 3,000 होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एकदम करेक्ट बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो सच में थोड़ा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बड़ा भी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूरे तुम लिख के आओगे जैसे मैंने लिखे हैं तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। किधर गया 6? हाँ ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है 6। कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स फॉर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। ए और बी पार्टनर है, एक फॉर्म में कब से हैं? 1 अप्रैल 2019 से हैं। विदाउट पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके पास। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 35,000 20,000। अब इन्होंने कैपिटल 35,000 और 20,000 का लगा रखा है। 1 अक्टूबर 2019 एडवांस लोन ऑफ रुपीज 8,000 टू दी फॉर्म। 1 अक्टूबर 2019 को ए ने लोन दिया है फॉर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फॉर्म को, 6% का इंटरेस्ट लगेगा, मिलेगा उसको। पार्टनर ने फॉर्म को दिया, ठीक है। कितने का? 8,000 रुपए का टू दी फॉर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं बना है तो भी इंटरेस्ट मिलेगा भाई। एग्रीमेंट ना हो तो इंटरेस्ट मिलेगा तो 6% का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सो द प्रॉफिट 15,000। कह रहा है इस साल का प्रॉफिट कितना है? 15,000। बट पार्टनर्स कैन नॉट एग्री ऑन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कह रहा है कि पार्टनर ना तो इंटरेस्ट ऑन लोन देने के लिए एग्री कर रहे हैं और ना ही डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का वो बेसिस डिसाइड कर रहे हैं कि किस बेस पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट दिया जाए। अब कह रहा है कि आपको यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन देम एंड गिव रीजन फॉर योर मेथड। आपको तो पहले क्या करना है, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों में, किसको कितना मिलेगा, और साथ में आपको रीजन बताना है। ध्यान रखना, रीजन पूछ रहा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ दोगे एक नंबर नहीं मिलने। साथ में तुम लोगों को रीजन बताना पड़ेगा कि सर रीजन क्या है, ऐसा हमने क्यों बांटा है, ठीक है। तो हम फटाफट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं बोलूं, हाँ ये रहा, ठीक है। तो देखो 6 में क्या लिखा है मैंने, तुम लोगों को पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये सब चार्ज नहीं किया जाता है, किसी को सैलरी कमीशन नहीं दी जाती। बट इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या सैलरी कमीशन किसी से ली दी नहीं जाती। प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो वही रीजन मैंने लिखा है। पहले आपको रीजन लिखना पड़ेगा। क्या लिखा मैंने देखो,
As per Partnership Act 1932, in the absence of partnership deed, no interest on capital and any remuneration allowed to the partners. कह रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड एट द रेट 6%। बट साथ में ये भी बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% दिए जाएंगे, एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इक्वली। और एक लाइन ये भी बोलता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वली बांटा जाएगा। तो ये मैंने रीजन दे दिया, मैंने अपने मेथड का रीजन दे दिया कि मैंने प्रॉफिट लॉस को इक्वली क्यों बांट रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं क्यों निकाल रहा हूँ। अब सर सबसे पहले बात करते हैं कि सर एक बात बताओ, ठीक है आपने रीजन दे दिए, अब क्या करना है, तो अब बोला है कि भाई प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो, यानी प्रॉफिट को बांटो। बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिवाइड द प्रॉफिट, और प्रॉफिट को बांटने के लिए प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। उससे पहले अब लोन की बात करते हैं। लोन किसने दिया है, तो सर लोन दिया है 1 अक्टूबर 2019 को ए एडवांस लोन ₹8,000। अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू द फॉर्म बाय ए। ए ने कितना दिया है हमारा, 8,000 दिया है। कितना दिया है, 8,000 दिया है। ये मैं लाइन थोड़ी सी इंटरेस्ट, हाँ यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा मैं, इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाँ इसको काट दो, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फॉर्म बाय ए, है ना, ए ने जो, अब ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फॉर्म बाय ए, यानी जो ए ने फॉर्म को लोन दिया था उसका इंटरेस्ट पहले कितना आएगा, तो कैलकुलेट करते हैं। कितना रुपए दिया था सर, 8,000, ठीक है। 8,000 रुपये दिया था, रेट कितना लगेगा सर, 6% का रेट लगेगा, लो लगा दिया रेट 6% का। उसके बाद क्या है सर, टाइम कितना लगेगा, तो उसने दिया था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर मंथ काउंट होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब मार्च, सर 6 मंथ हो रहे हैं, तो 6 महीने का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना आएगा, इसको काट दो, 2,300, ठीक है, 8 8 3 जा 40, 240 रुपये क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मैंने तुम लोगों को पहले ही बता रखा है कि जहां इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आए वहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय पहले प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इस क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन 6 में नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 15,000, 15,000 रुपये दिया है, माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन एज लोन। अब सर कितना आया था इंटरेस्ट, तो ये आया 240 रुपये, इसको माइनस करो, यहाँ पे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर अगर मैं 15,000 में से कितना माइनस करता हूँ, 15,000 माइनस 240 अगर मैं करता हूँ तो आपका कितना आएगा, 14,760। तो ये प्रॉफिट जो मेरा है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वल इक्वल, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इक्वल बटेगा सर। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक। अब बात करते हैं पार्टनरशिप, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना है बाई नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना मेरे पास, तो सर 14,760। क्या लिख सकते हो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। अब सर इसमें से क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब नहीं देंगे, सैलरी कमीशन नहीं देंगे, नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, पार्टनरशिप भी नहीं है तो कुछ नहीं देते, वैसे भी इन्होंने कुछ मांगा भी नहीं है।
अब आपको करना क्या है, इनका प्रॉफिट बांट देना बस। पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं है, इक्वल प्रॉफिट बांट दो। तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना मेरा 14760, इसका हाफ ए को मिलेगा 14760, और सेम इसका हाफ किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, तो 14760 इसका हाफ में करूँ अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आ रहा मेरा 7380, और मैं टोटल करूँगा तो कितना आएगा 14760 और 14760। तो ये मेरा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो सर क्वेश्चन नंबर हमारा है 6 का। अगर हम 6 का आंसर की बात करें तो लो आंसर भी देख लेते हैं एक बार क्या लिखा है। ए एंड बी ईच विल गेट 7380 दोनों को मिलेगा, और ए को इंटरेस्ट लोन मिलेगा 240 रुपये। मैंने सेम वही कर दिया तुम लोगों को। ए को इंटरेस्ट लोन कितना मिला 240, और हमारा ए और बी को 7380 का क्या मिला हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, सॉरी प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था सर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 6। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चलो क्वेश्चन 6 तक रहने देते कि अगला हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं। इससे पहले कि या क्वेश्चन देखना हो, कॉन्सेप्ट देखना हो, सब आई बटन में अवेलेबल है, वहाँ पे देख लेना। आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताना कि ये मेथड, ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर लाइक करते रहोगे, सब्सक्राइब करते रहोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, फिर आगे की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी टाइमली। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।